इस क्लास में बात करते हैं लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में। तो पहले इसके अंदर बात करते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के बारे में। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास एक एंगल है जो क्या किसी एक पॉइंट ओ पे पड़ी हुई है। ठीक है, फिर वो क्या करती है, पॉइंट ए से पॉइंट ए के पॉइंट ओ से पॉइंट ए की तरफ मूव करती है, उड़ के मूव करती है। ठीक है, फिर क्या पॉइंट ए से किसी एक पॉइंट बी पे पहुंच जाती है। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें इसके डिस्प्लेसमेंट के बारे में, तो देखो इसने डिस्टेंस ओ ए और ए बी ट्रेवल किया, लेकिन जो इसका नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितने के बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट इसका इतने के ही बराबर होगा। ठीक है, इसने एक्चुअल जो पाथ ट्रेवल किया वो ओ ए और ए बी था, लेकिन इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस इतने के ही बराबर था। ठीक है, इसी को हम क्या करते हैं, वेक्टर की तरह लिखते हैं। ठीक है, तो देखो पहले वो कहाँ थी, ओ पे थी, वो ए की तरफ गई, तो वेक्टर की तरफ आप लिखोगे तो क्या बोलोगे, ओ ए वेक्टर। पहले वो किसी ए ओ पॉइंट पे थी, ओ पॉइंट से ए पॉइंट पे गई, तो हमने इसको क्या बना दिया, एक ओ ए वेक्टर बना दिया। फिर वो ए से बी पे गई थी, तो हमने क्या कर दिया, ए बी वेक्टर बना दिया। फिर हमने क्या बोला, जो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट है वो ओ बी के बराबर है, तो हमने क्या कर दिया, एक ओ बी वेक्टर बना दिया। ठीक है, तो देखो ट्रायंगल ये बोलता है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हो, एक ये वेक्टर हो और एक ये वेक्टर हो। ठीक है, ये वाला वेक्टर तो हमने खुद से बनाया। ठीक है, कि उसका नेट डिस्प्लेसमेंट इतना होगा। अगर हमारे पास दो वेक्टर गिवन हो और पहले वेक्टर के हेड के ऊपर दूसरे वेक्टर का टेल लगा हो, तो उस सिचुएशन में जो रिजल्टेंट होता है वो कैसे मिलता है, पहले वेक्टर के टेल और दूसरे वेक्टर के हेड को मिला के मिलता है। क्या बोला, अगर हमारे पास दो वेक्टर है, सपोज कर लो ये जो ओ ए वेक्टर है इसको सिंपली एक स्मॉल ए वेक्टर से डिनोट कर दो, और ये जो ओ बी वेक्टर है इसको स्मॉल बी से डिनोट कर दो। ठीक है, तो वो क्या बोलता है ट्रायंगल लॉ, कि अगर पहले वेक्टर मतलब ए वेक्टर का हेड के ऊपर दूसरे वेक्टर का टेल है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, पहले वेक्टर के टेल और दूसरे वेक्टर के हेड को मिला के बनने वाला है। ठीक है, कहने का मतलब ये जो ओ बी वेक्टर होगा वो किसके बराबर होगा, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर के बराबर होगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली ओ बी वेक्टर को ओ ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर मतलब बी वेक्टर। तो ये आपके पास कितने के बराबर होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर होगा। यही होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, तो इसमें देखो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के अंदर हम क्या करते हैं, दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं। ठीक है, कोई भी दो वेक्टर्स हो, पहले वेक्टर के हेड पे अगर दूसरे वेक्टर के टेल को रखेंगे, तो जो उनका रिजल्टेंट होगा पहले वेक्टर के टेल और दूसरे वेक्टर के हेड को मिला के होगा। इससे हम क्या करते हैं, दो वेक्टर को ऐड करते हैं। ठीक है, इसी में थोड़ा सा हम क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस भी आप ट्रायंगल लॉ से समझ सकते हो। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो, हम क्या करते हैं इसी के अंदर सब्ट्रैक्शन का भी प्रोसेस देख लेते हैं, कि कोई भी दो वेक्टर है तो उनको सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सपोज कर लो हमारे पास वही है, ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है। ठीक है, इस बार क्या करना है, हमको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो देखो मान लेते हैं हमारे पास ये ए वेक्टर है और ये क्या था, हमारे पास बी वेक्टर था। ठीक है, तो अगर हमने क्या किया, पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल रख दिया, तो इससे हमको क्या मिला, अगर हम क्या करें यहाँ पे इसको मिला दें पहले वेक्टर के टेल को दूसरे वेक्टर के हेड से, तो हमको क्या मिल जाएगा, एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा, जहां पे ये जो साइड आपके पास थर्ड वाला साइड है, ये वाला जो साइड है वो किसके बराबर होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर होगा। ठीक है, देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कब बना, जो हमने क्या किया, दो वेक्टर्स को ऐड किया। ठीक है, तो अगर हम क्या करें, ए वेक्टर्स को वैसे ही रखें और बी वेक्टर का डायरेक्शन चेंज कर दे। ठीक है, देखो अभी क्या बी वेक्टर का डायरेक्शन ये है। ठीक है, बी वेक्टर का डायरेक्शन ये है, तो माइनस बी वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, माइनस बी वेक्टर का डायरेक्शन इधर के डायरेक्शन में होगा। ठीक है, माइनस बी वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, बी वेक्टर से अपोजिट होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, माइनस बी वेक्टर बना देते हैं। ये क्या है, एक माइनस बी वेक्टर है। ठीक है, तो देखो माइनस बी वेक्टर है, तो ये क्या बन जाएगा, उसका हेड बन जाएगा, ये वाला पॉइंट उसका हेड बन जाएगा। ठीक है, तो ये कोई पॉइंट ओ था, ये ए था, ये बी था, इसको कोई पॉइंट एक सी नाम दे दो। ठीक है, इस सिचुएशन में भी आप क्या कर सकते हो, अगर ओ ए और इस पॉइंट सी को देखो। ठीक है, उसमें हमने क्या किया हुआ है, ओ ए वेक्टर है और क्या एक ए सी वेक्टर है। ठीक है, तो देखो ओ ए वेक्टर पहला वेक्टर, ए सी वेक्टर दूसरा वेक्टर, तो हमने क्या किया हुआ है, पहले वेक्टर के हेड के ऊपर दूसरे वेक्टर का टेल रखा हुआ है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर हमको क्या चाहिए, इनका सम चाहिए, हमको क्या चाहिए, इनका सम चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले वेक्टर का
हेड को पहले वेक्टर के टेल को पकड़ना होगा और दूसरे वेक्टर के हेड से मिलाना होगा। ठीक है, हमने क्या बोला, हमको सम चाहिए। सम चाहिए तो क्या मिल जाएगा हमको, ओवरऑल माइनस में ही मिलेगा। माइनस का मतलब हमको रिजल्ट तो सब्ट्रैक्शन का ही मिलने वाला है। लेकिन हम जो अभी पढ़ा कि हम क्या कर सकते हैं, दो वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, हम उसी कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, कि अगर हमारे पास एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है और पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल रखा हुआ है, तो जो इनका सम होता है पहले वेक्टर के टेल और दूसरे वेक्टर के हेड को मिला के होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये जो आपके पास ओसी वेक्टर आया वो किसके बराबर होगा, ओ ए वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर के बराबर होगा। ठीक है, ओ ए वेक्टर कितना है हमारे पास, ए वेक्टर के बराबर है, और जो आपका ओ सी वेक्टर ए सी वेक्टर है वो कितने के बराबर है, माइनस बी वेक्टर के बराबर है। तो कितना मिल जाएगा, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो ओवरऑल क्या मिलने वाला है आपको, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, तो ये आप क्या डिनोट करता है, किसी भी दो वेक्टर का डिफरेंस डिनोट करता है। कॉन्सेप्ट हमने लगाया सम का, लेकिन बीच में निगेटिव का साइन आ गया, तो ये वाला जो साइड आपको मिला हुआ है ये क्या, किसी भी दो वेक्टर के डिफरेंस को डिनोट करता है। ए माइनस बी का डिनोट करता है डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स। कौन कौन से वेक्टर, एक हमारे पास ए वेक्टर है और दूसरा कौन सा था, बी वेक्टर था। ओरिजिनल हमने ए और बी लिया था। ठीक है, इधर थोड़ा सा कट गया है ना, लिख लेना डिफरेंस ऑफ टू, एक सेकेंड रुको देख लो, डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी। हमने स्टार्टिंग में ए और बी वेक्टर लिया था, जब हमने क्या किया उनको इस तरह से अरेंज किया ओ ए बी के अंदर, जिसमें क्या था, ओ ए वेक्टर के हेड के ऊपर ए बी वेक्टर का टेल रखा हुआ था। तो जो इनका रिजल्टेंट मतलब जो इनका सम था ओ ए और ए बी किसके बराबर था, ओ बी के बराबर था। हमने इसको ओ ए वेक्टर को ए वेक्टर से सिंपली डिनोट किया, ए बी वेक्टर को स्मॉल बी वेक्टर से डिनोट किया। तो जो आपका ओ बी था ए प्लस बी के बराबर था, और इसी में हमने क्या कर दिया, बी का डायरेक्शन अपोजिट कर दिया, मतलब माइनस बी कर दिया। तो इस सिचुएशन में जब हम क्या करेंगे, ओ ए सी ट्रायंगल को देखेंगे, इससे जो हमको रिजल्ट मिलने वाला है ये वाला साइड, ये क्या दिखाता है, किसी भी दो वेक्टर के डिफरेंस को डिनोट करता है। ठीक है, तो देखो ये क्या था, ओ ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर का हेड पे ये वाला ए सी वेक्टर का टेल रखा हुआ था। तो ये क्या करता है, हमारे ट्रायंगल लॉ को वाले कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाता है। तो हमने क्या कर दिया, इसको यहाँ से मिला के ट्रायंगल कंप्लीट कर दिया। फिर क्या बोला, क्योंकि ये इसके हेड के ऊपर इसका टेल है, तो ये प्लस ये इतने के बराबर होना चाहिए। तो हमने ये किया, ए प्लस माइनस बी किया, तो ओवरऑल हमको क्या मिला, ए माइनस बी, मतलब ये साइड क्या डिनोट कर रहा है, ए माइनस बी डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो देखो जो कोई भी हमारे पास ट्रायंगल है तो ये वाला साइड क्या डिनोट करता है, ये एडिशन, मतलब क्या, सम ऑफ टू वेक्टर्स डिनोट करता है। क्या करता है, सम ऑफ टू वेक्टर्स डिनोट करता है। कौन कौन से वेक्टर हमने ए और बी माना, उसी को डिनोट करता है। ठीक है, और ये जो वाला जो साइड है, जब हमने क्या किया, बी की जगह माइनस बी कर दिया, तो ये वाला साइड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स डिनोट करता है। ठीक है, ये बात नोट करना। देखो एक बात आप हमेशा याद रखना कि हमने डायरेक्शन किस तरह से लिया हुआ है। पहले हमने डायरेक्शन क्या लिया, ऐसे लिया, फिर क्या कर लिया, ऐसे किया, मतलब क्या, पहले वेक्टर के हेड के ऊपर दूसरे वेक्टर का टेल रखा, और फिर जो रिजल्टेंट था, मतलब जो इनका नेट डिस्प्लेसमेंट था, उसके लिए हमने क्या किया, पहले वेक्टर के टेल के ऊपर दूसरे वेक्टर का हेड रखा। ठीक है, तो देखो अगर हम क्या करें, किसी एक ट्रायंगल के अंदर ये जो हेड टेल वाला ऑर्डर है, अगर उसको सीक्वेंस से रखे तब हमको क्या हुआ। ठीक है, जैसे देखो हम ये ऊपर वाले में ही देख लेते हैं, हमने क्या किया, ये एक वेक्टर बनाया, ये एक वेक्टर बनाया और ये एक वेक्टर बनाया। ठीक है, तो अगर हम क्या करें, पहले वेक्टर के हेड के ऊपर दूसरे वेक्टर का टेल रखे, तो ये मिल गया। अब फिर क्या करते हैं, ये जो हमने बी बी वेक्टर ये जो बना दिया, इसकी यहाँ पे हेड है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अगर इसके हेड के ऊपर इसका टेल रखे, कहने का मतलब ये जो हमने ए बी वेक्टर बनाया था उसका डायरेक्शन अपोजिट कर दे। ठीक है, तो अभी भी क्या एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये जो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन होता है उसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से दिखाता है। ठीक है, ट्रायंगल लॉ में क्या बोलता है कि पहले का हेड दूसरे के टेल से अगर है, तो जो इनका नेट होगा, रिजल्टेंट होगा, वो पहले के टेल और दूसरे के हेड से मिलके बनेगा। लेकिन इसमें हमने क्या कर दिया, हेड टेल कर दिया, इसका हेड इसका टेल, इसका हेड इसका टेल, इसका हेड इसका टेल, ऐसे कर दिया। तो इस सिचुएशन में जो आपका ट्रायंगल होता है उसका जो एरिया होता है वो क्या, जीरो के बराबर हो जाता, सॉरी, एरिया का सम जीरो के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो देखो आप क्या करो, ट्रायंगल लॉ लगाओ। ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है कि ए प्लस बी किसके बराबर होगा, ये इस वाले साइड के बराबर होगा। ठीक है, तो इस वाले साइड को हम क्या बोल देते हैं, कोई एक साइड सी नाम दे देते हैं। ठीक है, कोई एक साइड सी नाम देते हैं। सी कब आया, सी तब आया जब हमने क्या किया, ए को ऐसे
बी को ऐसे और सी को इस डायरेक्शन में लगाया हुआ है। जो आपका सी वेक्टर है वो किसके बराबर है, ए प्लस बी के बराबर है। इसको साइड में लिख लेना है, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं होगा। जब इस डायरेक्शन में लगाया हुआ है तो ये सी वेक्टर है, इसको मान लेते हैं। फिर हमने क्या कर दिया, इसका डायरेक्शन अपोजिट कर दिया। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जो आपका ए वेक्टर है और बी वेक्टर है उसका जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ सी वेक्टर के बराबर होगा। क्योंकि देखो जब हमने क्या किया था, सी वेक्टर को इस डायरेक्शन में रखा हुआ था तब इसकी और इसका सम इसके बराबर था, लेकिन इस बार हमने क्या कर दिया, सी के डायरेक्शन को अपोजिट कर दिया। ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट कर दिया तो हमको क्या मिल जाएगा, एक्स्ट्रा निगेटिव का साइन मिल जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करो, इसको लेफ्ट में लाओ तो क्या मिलेगा, ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। मतलब क्या, जब आप क्या करते हो किसी भी ट्रायंगल के अंदर जो आपके साइड्स हैं उनको एक सेम ऑर्डर में अरेंज कर देते हो। सेम ऑर्डर का मतलब यहाँ पे हेड है टेल है, हेड है टेल है, हेड है टेल है। तो उस सिचुएशन में जो उनके साइड्स का सम होता है वो क्या, हम कुछ टाइम पहले एरिया बोल देते शायद ना, तो एरिया मत बोलना, अब साइड बोल देना। ठीक है, जो उनके साइड्स का सम होता है वो क्या होता है, 0 के बराबर होता है। कैसे होता है, यहाँ से आपने देख लिया। ठीक है, तो ये बात हो गई ट्रायंगल ऑफ एडिशन के बारे में, जिसमें हमने क्या क्या देखा, किसी भी दो वेक्टर का सम क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, और जब हम क्या करते हैं अपने एक रेगुलर ऑर्डर में रख दें तो सिचुएशन में क्या होता है, उनके सम, एरिया का सम क्या होता है, सॉरी साइड्स का सम क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, इसको नोट करो। बात करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में। ठीक है, तो आप क्या कर लो, जल्दी से उसको पहले नोट कर लो। नेक्स्ट बात करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होगा, एक कहानी से समझते हैं। आपने बोट राइडिंग तो किया होगा, ऑलमोस्ट सबने किया होगा। ठीक है, तो उसी की बात करते हैं। तो मान लो कोई एक हमारे पास ये रिवर है, ठीक है, जिसमें क्या वाटर आपका मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। सपोज कर लो वी वेलोसिटी से वाटर आपका मूव कर रहा है, और क्या आप एक किनारे पे यहाँ हो अपने बोट के साथ। सपोज कर लो ये आपका बोट है और ये आप हो उसी में बैठे हो, चलो ठीक है आप ही हो उसमें बैठे हो। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे पहुंचना है। यहाँ पे आपका कोई फ्रेंड है, कोई तो है, वहां पे आपको पहुंचना है। ठीक है, तो देखो आपको किस डायरेक्शन में मूव करना है, वाटर के फ्लो के परपेंडिकुलरली मूव करना है। वाटर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन आपको कहाँ जाना है, इस ऊपर की डायरेक्शन में, ऊपर की नहीं, आपको अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना है। ठीक है, वाटर इधर जा रहा है और आपको क्या करना है, इस डायरेक्शन में मूव करना है, दूसरे साइड में मूव करना है। ठीक है, ये बात देख लेना। तो देखो आप क्या करोगे, अपने बोट के इंजन को स्टार्ट करोगे। ठीक है, बोट का इंजन स्टार्ट हुआ तो वो मूव करना स्टार्ट करेगा। जाना तो चाहेगा यहाँ पे, लेकिन वो कहाँ पे पहुंचेगा, यहाँ पे पहुंचेगा। आपने क्लास 11th में ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से एक टॉपिक पढ़ा होगा कि जब आप क्या करते हो, किसी भी एक रिवर में फुल मूव करते हो तो अगर आप परपेंडिकुलर भी जाना चाहते हो तो, लेकिन वाटर के मूव की वजह से, मतलब वाटर के वेलोसिटी की वजह से, वाटर के इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वो आपके बोट को हल्का सा टिल्ट करके हल्का से इधर पहुंचाता है। ठीक है, तो वही सिचुएशन होगा पैरेललोग्राम लॉ के अंदर। ठीक है, मान लो आपका बोट कहीं पे यहाँ पे है, ठीक है, तो उसके ऊपर इस टाइम पे यहीं पे बना लो। ठीक है, यहीं पे पहुंचा हुआ है, सीधे चल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे है तो उसके ऊपर दो प्रकार के वेलोसिटी काम कर रही है। एक क्या, वाटर का वेलोसिटी जो क्या उसको इस डायरेक्शन में खींच रहा है, और एक क्या उसके इंजन का वेलोसिटी जो क्या उसको ऊपर की डायरेक्शन, मतलब सीधे इस बैंक से उधर के साथ परपेंडिकुलरली मूव करने की बात कर रहा है। ठीक है, तो एक क्या बोल रहा है कि वाटर क्या बोल रहा है, तुम इधर जाओ, और जो उसका इंजन क्या बोल रहा है, तुम सामने जाओ, परपेंडिकुलरली जाओ। तो ओवरऑल क्या होगा, इस बोर्ड के ऊपर एक तीसरे प्रकार का वेलोसिटी काम करने लगेगा जो क्या इसके एकदम सेंटर से निकलेगा, इसके एकदम बीच से निकलेगा। अगर ये भी 90 डिग्री है और वो भी 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर जाना चाह रहा है, तो जो इनका रिजल्टेंट होगा वो 45 डिग्री पे निकलेगा। मतलब जो आपका बोट है वो हल्का सा टेढ़ा मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो यहीं से देखो पैरेललोग्राम लॉ का एक फील मिलता है। ठीक है, कि होता क्या है, तो क्या करते हैं, इसको रफ करके एक अच्छा सा ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो मान लो कोई एक पॉइंट ए था जहां पे आपका बोट रखा हुआ था। ठीक है, और वाटर क्या कर रहा था, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था। तो ये क्या है, वाटर के मूवमेंट का डायरेक्शन। ठीक है, इसको कोई एक पॉइंट नाम दे दो, चलो पॉइंट नाम दे दो। ठीक है, पॉइंट को एक बी नाम दे दो, और ये जो ए बी वेक्टर है इसको स्मॉल ए वेक्टर से नाम दे दो। स्मॉल ए वेक्टर क्या डिनोट करता है, जो आपका वाटर मूव कर रहा है उसका वेलोसिटी को डिनोट करता है। ठीक है, और जो आपका बोट का इंजन स्टार्ट हुआ वो किस लिए स्टार्ट हुआ था, एकदम परपेंडिकुलर जाने के लिए। तो मान लो ये हल्का सा परपेंडिकुलर जा रहा था। ठीक है, हल्का सा जा रहा था, क्योंकि हल्का फुल्का इधर उधर तो होगा ये, क्योंकि वाटर में है। ठीक है, तो ये जा रहा था, इसको कोई बी वेक्टर से नाम दे दो। ठीक है, तो पैरेललोग्राम लॉ ये बोलता है कि अगर आपके पास दो वेक्टर है, एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, तो पहले क्या करो, आप
इनको ऐड करने के लिए पहले एक इमेजिनरी पैरेललोग्राम कंप्लीट करो, ठीक है। तो देखो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, तो अगर ये भी बी वेक्टर है और इधर क्या करें है हम एक इमेजिनरी वेक्टर बनाएं, तो वो भी क्या होगा, बी वेक्टर के बराबर होगा। और ये ए वेक्टर है, तो यहाँ पे एक इमेजिनरी वेक्टर बनाएं तो वो भी क्या, ए वेक्टर के बराबर होगा, ठीक है। ये बन गया पैरेललोग्राम। क्या बोलता है, अगर आपके पास दो वेक्टर है तो पहले क्या करो, एक इमेजिनरी वेक्टर, इमेजिनरी पैरेललोग्राम कंप्लीट करो। फिर क्या, जो इनका सम होगा किसका, ए और बी का जो सम होगा वो क्या, पैरेललोग्राम के डायगोनल से निकलेगा। और जो इनके इनके सम वाला वेक्टर, ये वेक्टर और ये वेक्टर, इनका जो इनिशियल पॉइंट होगा वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, डायगोनल बनाते हैं, ठीक है। तो ये एक डायगोनल निकल गया जो क्या ए प्लस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर क्या बोला कि इस ए प्लस बी का इनिशियल पॉइंट का मतलब टेल, ठीक है। इनिशियल पॉइंट का मतलब टेल, किसी भी वेक्टर का टेल क्या होता है, इनिशियल पॉइंट। तो इसका जो टेल होगा, इसका जो टेल होगा और इसका जो टेल होगा वो क्या, किसी एक कॉमन पॉइंट से स्टार्ट होने चाहिए, तभी क्या आपका पैरेललोग्राम लॉ अच्छे से होल्ड बैठता है, ठीक है। तो देखो जो ट्रायंगल लॉ था उसमें क्या हो रहा था, पहले वेक्टर के हेड के ऊपर दूसरे वेक्टर का टेल रख रहा था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि जो आपका एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, तो जो इनका रिजल्टेंट होगा, मतलब जो इनका सम होगा ए प्लस बी, वो क्या होगा, इनके डायगोनल, पैरेललोग्राम के डायगोनल से निकलेगा। और रिजल्टेंट का, इसका इसका इनिशियल पॉइंट सेम होगा, ठीक है। तो देखो ये बोलता है आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन बोलता है, ठीक है। ये भी एक स्पेशल, ये भी आप ट्रायंगल लॉ की तरह भी, ट्रायंगल लॉ के तरह से भी समझ सकते हो, ठीक है। देखो ये और ये एक ट्रायंगल ही बन रहा है, ठीक है। बस क्या है, दोनों बात सेम ही बोलता है कि दो वेक्टर को ऐड कैसे करना, बस दोनों का लगाने का तरीका अलग अलग है। पहला ये बोलता है कि आप ट्रायंगल की तरह ट्रीट कर दो, ये पैरेललोग्राम लॉ ये बोलता है कि आप पैरेललोग्राम की तरह ट्रीट करके फिर क्या कर दो, उसका रिजल्टेंट निकाल दो, ठीक है। तो ये बात हो गया, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में बात कर लेते हैं कुछ इनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है।